हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं यहाँ फ्रेश होकर आ चुकी हूँ अपने गोपाल जी की से मिलने के लिए और गोपाल जी को मैं उठा रही हूँ। तो यहाँ जो भी गोपाल जी ने वस्त्र ओढ़े थे उनके ब्लैंकेट्स सब मैं रख रही हूँ। तो पहले हम इन्हें रख देते हैं, बाकी की सेवाएं बाद में करेंगे। तो ये हमने रख दिया है। अब हम भगवान जी की पूजा करते हैं। पूजा करने से मन में शांति रहती है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। अभी बच्चे सो ही रहे हैं तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। जब से मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जल्दी जल्दी सारी सेवाएं सुबह ही निपटा देती हूँ। पर कुछ कारणवश अब मैं नहीं जा पाती। तो यहाँ मेरी तुलसी आरती हो रही है। ये मेरी तुलसी आरती, तुलसी माता की आरती करने के बाद हम चैंटिंग करते हैं। सबसे पहले हम गोपाल जी को जल देंगे और फिर उसके बाद दूध और उसके बाद फिर बाल भोग भी। लोग बना रहे हैं टमाटर की चटनी। तो टमाटरों को मैंने तेल में थोड़ा सा डीप फ्राई कर लिया है और जितने भी बादाम वगैरह हैं सब मैंने एक बार फ्राई कर लिए हैं। और हरी मिर्ची का यूज़ करने के बाद हम अपनी चटनी को पीसेंगे। तो यहाँ पर मेरी टमाटर की चटनी भी रेडी हो चुकी है। तो मैं टमाटर की चटनी रेडी कर रही हूँ और इसमें अब मैं थोड़ा सा धनिया मिलाऊंगी और हरी मिर्ची मिलाऊंगी। तो यहाँ मैं मिर्ची डाल रही हूँ और जो मैंने तिल फ्राई किए थे उनको मैं तिल को अच्छे से इसमें मिक्स कर रही हूँ। तो धनिया भी मैंने मिक्स कर दिया है। तो टमाटर की चटनी मेरी मिक्स हो चुकी है पूरी। तो यहाँ पर मैंने बथुआ काटा है और बथुए का पराठे बनाएंगे अभी हम। तो थोड़ा सा मैं पानी ले रही हूँ। बथुए के पराठे बनाते हैं, बहुत पसंद है बच्चों को बथुए के पराठे चटनी के साथ। तो मैंने यहाँ आटा गूंद दिया है। तो यहाँ पर हम रोटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और ये जो घी है ये मैंने घर पे बनाया है। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि मैंने घर पे बनाया है ये घी। तो अब हम थोड़ा सा घी कटोरी में निकाल लेते हैं तो बाकी घी सुच्चा रहता है। इसलिए अब हम प्रोसेस में पराठा बनाने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और गोपाल जी की बाकी की सेवाएं करते हैं। तो चलिए। तो फिर यहाँ पे हम पराठे बना रहे हैं और पराठे भी मेरे बन चुके हैं। अब गोपाल जी की थाली रेडी करते हैं हम लोग। तो यहाँ कटोरा में डालते हैं चटनी और पराठे और उसमें थोड़ा सा घी और तुलसी पत्ता डाल के हम गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो यहाँ मैं थाली लेकर गोपाल जी के लिए जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। तो प्रसादम आ चुका है और मैं प्रसादम सौरे के टिफ़िन में पैक कर रही हूँ और चटनी भी साथ में। तो यहाँ पर इसके पापा छोड़ने जाते हुए स्कूल जा रहा है। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, ठंडा मौसम है। तो जा रहा है, स्कूल जा रहा है। इधर ये मेरी बेटी
ये भी स्कूल के लिए अब रेडी होगी। तो बेटी को तैयार करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। अब मैं सबसे पहले अपने बालों को बांध देती हूँ, बाकी की सेवाएं हम बाद में करेंगे। तो यहाँ सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। मैं सबसे पहले हम लोग बर्तन को, तो ये यहाँ पे बर्तन वॉश हो रहे हैं। सारे बर्तन साथ के साथ ही धो तो अच्छा रहता है, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा साथ के साथ बर्तनों को वॉश कर दूँ, नहीं तो फिर अगर हम साथ के साथ बर्तनों को वॉश नहीं करते तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। यहाँ पर मेरी बेटी भी रेडी हो चुकी है, स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है ये। तो यहाँ पे ये मुझे हरे कृष्णा मम्मी राधे राधे करके बाय करके जा रही है। बाबू के स्कूल जाने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और बाकी सभी सेवाएं निपटाने के लिए। बार बार गैस साफ़ करना चाहिए हमें, क्योंकि हम इसमें कितनी बार खाना बनाते हैं तो जितनी भी चिकनाई होती है वो इसमें गिर जाती है अगर हम समय समय पे इसको साफ़ नहीं करते हैं। कम से कम दिन में 2 बार तो करना चाहिए, लेकिन मैं तो हमेशा ही 3 बार ज़रूर करती हूँ साफ़। साबुन से अगर हम साफ़ करते रहें तो चमकता है किचन भी और गैस भी, और बीमारी होने का भी डर नहीं होता है, नहीं तो फिर कॉकरोच वगैरह आने का डर रहता है। तो किचन की सफाई करने के बाद आ चुकी हूँ मैं अपने रूम में। रूम में आने के बाद मैं यहाँ घर की सफाई कर रही हूँ। ये घर हमारे ठाकुर जी का है और हम इस घर में दास हैं। जब हम खुद को दास मानते हैं तो ये घर भी मंदिर हुआ। तो हमें इस मंदिर को कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके हम साफ़ रखें, और जिस प्रकार से हम घर का कूड़ा साफ़ करते हैं उसी प्रकार से हमें अपने मन का कूड़ा भी साफ़ करना चाहिए। वैसे मैं भी कोशिश करती हूँ, अपने गुरु के द्वारा कृपा से मैंने इतना तो सीख लिया है कि हम अपना मन का कूड़ा किस प्रकार से साफ़ कर सकते हैं। मन का कूड़ा साफ़ करने का सबसे आसान तरीका है हरि नाम करना। जब हम माला जप करते हैं, हरि नाम का जप करते हैं और किसी के बारे में भी कुछ नहीं सोचते, तो ना हम अच्छा सोचते हैं ना हम बुरा सोचते हैं। तो 24 घंटा जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं, मुझे गोपाल जी के लिए ये करना है, मुझे वो करना है, तो हमें किसी और का ध्यान ही नहीं आता। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें भगवान के वीडियोस देखने चाहिए, भगवान की चैंटिंग करनी चाहिए। जितना हम भगवान का नाम लेते हैं उतना ही हमारा मन शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार से मैं घर की सफाई कर रही हूँ झाड़ू पोछे के द्वारा, उसी प्रकार से अपने हृदय की सफाई करने के लिए हरि नाम सबसे उपयोगी है। हरे नाम केवलम कलो नास्ते अन्यथा। अर्थात हरि का ही नाम एक ऐसा नाम है जो हमें इस भव सागर से पार कर सकता है।
श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें बताया है। हरि नाम के द्वारा ही हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। जिस प्रकार से जब हम मक्खन को बिलोते हैं और उसमें से फिर हम घी को निकालते हैं, उसी तरह से जब हम हरि नाम लेते हैं तो हमारे हृदय की जो गंदगी होती है वो भी, जिस तरह से मथनी से मलाई को हम मथते हैं और फिर लस्सी अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है, तो फिर हम घी निकलता है, उसी तरह से हमारे जो मन की गंदगी होती है वो साफ़ होती है। जब हम हरि का नाम लेते हैं तो गंदगी भी अलग हो जाती है और जो हमारे अंदर का जो हृदय में भगवान छिपे हैं, जब हम अपने कूड़ा साफ़ करेंगे ना तो हमारे अंदर के भगवान जो है वो हमें और प्रेरणा देते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों को और सीखने के लिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, अर्थात जो हम जीव हैं उनका स्वरूप है भगवान के दास होना, भगवान की सेवा करना। अब ये नहीं कि हम 24 घंटा कीर्तन करेंगे, माला लेके बैठे रहेंगे, नहीं, बल्कि अपने हर एक कार्य को भगवान के कार्य से जोड़ देना। जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं तो उस खाने को यदि हम भगवान को अर्पित करें तो वो खाना प्रसाद बन जाता है। अब जैसे कि हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं तो इस भाव से हमें करना है साफ़ सफाई की आज तो कृष्ण आएंगे, आज तो पता नहीं किस रूप में मेरे गोविंद मेरे घर में पधार देंगे। तो इसी भाव से, जैसे कि हम कोई पैसे कमाता है, ड्यूटी जाता है, तो इसी भाव से कि भगवान ने मुझे ये शक्ति दी है, भगवान ने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना अच्छा दिमाग दिया है और इतना अच्छा शक्ति से मैं अपना यूज़ करके भगवान की शक्ति को भगवान के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो जो मुझे इसमें से मिल रहा है, जो पैसे मुझे मिल रहे हैं, उसे भी मैं भगवान के लिए थोड़ा सा खर्च करूँ। जब हम सब्ज़ी लेने जाते हैं तो ये सोचकर कि मेरे जो गोपू हैं, मेरे जो गोपाल जी हैं, मेरे भगवान जी जो घर में बैठे हैं, तो उन्हें कौन सी सब्ज़ी सबसे अच्छी लगेगी क्या। तो जब हम ये सोचकर लाते हैं घर में कुछ भी, तो एक तो लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती है क्योंकि उनके पति नारायण हैं और वो हमेशा नारायण की सेवा में संलग्न रहती हैं, उनके पैर दबाती रहती हैं। दूसरा ये कि हमेशा हमारे घर में अच्छा प्रसादम भगवान जी के लिए, अगर हम अच्छा प्रसादम बनाएंगे तो खुद भी हम अच्छा पाएंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान जी के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो साग है वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ दिन में हमेशा मैं साग बनाऊँ, क्योंकि आजकल साग जो है वो बहुत आ रहा है मार्केट में और अच्छा लगता है मुझे साग दिन में बनाना। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ भगवान की सेवा में एक साग थोड़ा सा ज़रूर बनाऊँ। तो ये आज मैंने पापड़ भी बना दिए, क्योंकि चटनी मैंने सुबह मॉर्निंग में बनाई थी और फिर वो चटनी मैंने चढ़ा दी थी तो वो चढ़ नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा गोपाल जी को क्या दूँ, चटनी तो नहीं है, तो फिर मैं ये पापड़ जो है ये दे दूँगी। हमारे लिए तो चटनी है लेकिन गोपाल जी के लिए फिर मैं पापड़ तल रही हूँ। तो ये पापड़ तल लेती हूँ मैं बहुत अंदर से खुद को बहुत किस्मत वाले बोलते हैं ना कि कृपा होना, जो भौतिकवादी लोग हैं वो कृपा मानते हैं कि जैसे घर बन जाता है और बहुत पैसा धन हो जाता है तो वो कृपा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कहते हैं कि कृपा होना वो कृपा होती है जब हमारे जीवन में वैष्णव संग आता है, हमारे जीवन में सत्संग आ जाता है, जब हमें अच्छे भगवान के जो भक्त होते हैं वो मिल जाते हैं और जब हमें साधु संग अच्छा लगने लग जाए, जब हमें भगवान के जो है वीडियोस देखने पसंद हो, भक्ति के जो है भक्तों के कथाएं सुननी पसंद हो, जो भागवतम में बताया गया है भक्तों की कथाएं, भगवान का चरित्र सुनना जब हमें प्रिय लगे, हमारे कानों में जब सुकून मिले, जब हम भगवान का चरित्र सुने, तो समझ लीजिए कि हमारा ये जीवन अंतिम जीवन है, हमारी यात्रा इस जन्म में ख़त्म हो जाएगी और लास्ट में प्रभु हमें लेने ज़रूर आएंगे। यदि हम 24 घंटा भगवान के बारे में सोचते हैं तो लास्ट में प्रभु हमें लेने ज़रूर आते हैं। कहते हैं कि जो भगवान के बारे
बारे में नहीं सोचते, उन्हें यमदूत लेने आते हैं। और जो भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के लिए कार्यरत होते हैं, उन्हें भगवान स्वयं लेने आते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान लेने आए रथ में आरूढ़ होकर। तो इसी प्रकार से हमारे लिए रथ तो नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भगवान लास्ट समय में एक बार दर्शन भगवान मुझे ज़रूर देना। इसी जन्म में मैं कोशिश करूँगी हम अपना जीवन इतना अच्छा बनाएं कि इसी जन्म में भगवान ज़रूर आए देखने। तो यहाँ हम प्रसादम रेडी हो चुका। मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। हमारे शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी किसी तरह से गलती नहीं बता देता। जो हमें अपना मानते हैं वही तो हमारे यदि चेहरे पर दाग लगाओ, हर कोई नहीं बता सकता ना, हर कोई साफ भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार से कोई जो अपना होता है वही हमें, जो अपना मानता है वही आकर बोलता है कि तुम्हारे अंदर ये गलतियाँ हैं। तो वो नहीं कहता, बल्कि उसके द्वारा भगवान हमें कहते हैं कि हमारे अंदर ये गलतियाँ हैं, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए उस गलती को हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी प्रकार से मैं भी कोशिश करूँगी, यदि मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ आप भी बताइएगा। तो यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।